गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज बुक के काव्य खंड के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये संवाद जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस का जो रचना किया था वह है तुलसीदास, और इसका रचना उन्होंने 16वीं शताब्दी में किया था। किसने किया था? तुलसीदास जी ने। और यह माना जाता है कि तुलसीदास को इस कृति का रचना करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन तुलसीदास जी है जो है अपनी जो रचनाएं किए हैं उसमें कई जगहों पर ब्रज भाषा भी देखने को मिलता है, और रामचरितमानस में भी ब्रज भाषा देखने को मिल जाएगा। लेकिन यह माना जाता है कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ठीक है, अब हम देखते हैं तुलसीदास जी का परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है सोरो में हुआ, सोरो एटा जिला में हुआ था। तुलसीदास जी का जो देहावसान हुआ था वो काशी में 1623 में हुआ था, 1623 में हुआ था। तुलसीदास जी की भाषा में हम देख सकते हैं, मैंने अभी बोला कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा का वो सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। उनका ये दोनों में ही समान अधिकार है, दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार है। हालांकि अवधी और ये जो ब्रज है वो एक बोली है, भाषा नहीं है, लेकिन उस समय इसको भाषा माना जाता था। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं बहुत सारी हैं। रामचरितमानस के अलावा रामचरितमानस तो बहुत ही ज्यादा विख्यात है, और रामचरितमानस का पाठ आज उत्तर भारत में हर दिन होता है। तो इनकी रचनाओं में इसके अलावा कवितावली, दोहावली और गीतावली, विनय पत्रिका अनेक रचनाएं हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पाठ की ओर। इसमें जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उस चैप्टर को हम देखते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा से जान लेते हैं कि ये संवाद कैसे शुरू होती है, किस प्रकार से, कहां से शुरू होती है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ है, उनसे हमें ये पता चलता है कि जो राजा जनक जी हैं वो अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन करता है। तो उस स्वयंवर के आयोजन में बहुत सारे राजा महाराजा लोग आए थे, और वहीं राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र भी आए थे। विश्वामित्र जी किसको लेकर के आए थे? राम और लक्ष्मण को लेकर के आए थे उस स्वयंवर में। ठीक है, तो जब ये स्वयंवर चल रहा था उस समय राजा जनक जी आते हैं और एक शर्त रखते हैं कि मेरी पुत्री सीता का जो विवाह होगा उसी के ही साथ होगा जो इस शिव धनुष में प्रत्यंचा लगाएगा। प्रत्यंचा लगाने का मतलब होता है वो रस्सी जो धनुष में दोनों छोर से बंधा होता है ना, ऐसे अगर वो धनुष है तो दोनों तरफ से वो ऐसे बंधा रहता है। ठीक है ना, ऐसे उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। जो भी इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो रस्सी चढ़ाएगा, वही सीता का पति होगा। वो ये शर्त इसलिए रखता है क्योंकि एक बार वो देखा गया था कि सीता जो है उस धनुष को उठा करके एक दूसरे जगह रख रही थी। तो वो यह अनुमान लगा लेता है कि यह जो है कन्या है वो सामान्य कन्या नहीं है, तो इसके लिए इसके बराबर ही कोई वर ढूंढा जाए। इस कारण से वो जो है यह शर्त रखता है। जब ये शर्त रखता है तो सारे महाराजा और जो राजपुत्र थे, राजकुमार थे, वो सबके सब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन कोई भी उस धनुष को तो हिला भी नहीं पाए। तभी रामचंद्र जी आते हैं और उस धनुष को उठाते हैं, और उठा करके उसमें प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाने लगते हैं वो धनुष जो है टूट जाता है। वो धनुष जब टूटता है तो
इतना जोर की आवाज करता है कि उसकी आवाज जो है महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे परशुराम के कानों तक जाती है उसकी आवाज। तो ये आवाज को सुनकर परशुराम अपनी तपस्या से जाग जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि उनके जो इष्ट, जो आराध्य है शिव जी, उसका धनुष जो है, उसके धनुष के साथ किसी न किसी कोई ना कोई जो है उसके साथ छेड़खानी किया है। तो वहां से वो चले आते हैं। कहां चले आते हैं? जहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा था। ठीक है। और वहां आकर के क्रोधित अवस्था में बोलते हैं। तब उनकी बातों को, जो परशुराम के क्रोध को देख करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्या बोलते हैं, वही संवाद जो है इसमें दिया गया है। ठीक है बच्चों। तो इसका जो पहला काव्यांश है वो क्या है? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केव एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही कि नमोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय है सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने, बहु धनुष धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी कीन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे निप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु विषम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ये अंतिम में एक दोहा भी है। सभी काव्यांश के अंत में एक एक दोहा मिलेगा आपको। तो इस काव्यांश का अगर हम प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ये लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के बारे में बताया गया है। कब की संवाद है? जब राम जो है प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उस धनुष को तोड़ देता है, शिव धनुष को तोड़, राम के द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने के बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातें होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये लिखेंगे आप। अब देखते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ क्या होगा? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केव एक दास तुम्हारा। नाथ, हे नाथ, हे भगवान। शंभु धनु, शंभु मतलब होता है शिव, धनु का मतलब होता है धनुष। अब शंभु धनु का मतलब हो गया शिव का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का मतलब क्या होगा? तोड़ने वाला। होई ही मतलब होगा, कोई होगा। क्यों मतलब कोई एक दास, दास का मतलब होता है सेवक, सेवा करने वाला। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जब परशुराम के क्रोध को देखकर रामचंद्र जी आगे बढ़ करके कहते हैं कि हे नाथ, क्या बोलते हैं? परशुराम के क्रोध को देखकर श्री रामचंद्र जी आगे बढ़कर कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को, शंभु धनु भंज निहारा मतलब ना वही शिव धनु, सॉरी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही कोई एक दास होगा, तुम्हारा ही कोई एक, थोड़ी केवल एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई जो है दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा, और कोई दूसरा तो इस धनुष को नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया पहली लाइन? दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति, आयेषु काह कही कि न मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। आयेषु मतलब आज्ञा, काह मतलब क्या, कहिए मतलब कहिए, किन मोही मतलब मुझसे कहिए। अब बोलते रामचंद्र जी परशुराम से बोलते हैं कि हे भगवान, हे परशुराम जी, क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। आयेषु काह कही किन मोही, क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सुनि मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोधित होना, बोले मतलब बोलते हैं मुनि परशुराम जी, कोही मतलब क्रोध से। रामचंद्र जी की यह बात को सुनकर परशुराम जी जो है क्रोधित होकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक मतलब सेवक, सो जो मतलब वह है, करे मतलब करते हैं, सेवकाई जो सेवा का काम करते हैं।
परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी, अरि का मतलब होता है शत्रु, करनी का मतलब काम, अरि करनी का मतलब हुआ शत्रु का काम, ठीक है। करिए लड़ाई, करिए लड़ाई, लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई। परशुराम जी बोलते हैं कि सेवा का काम तो सेवक का काम तो सेवा करना होता है, लेकिन अरिकरणी शत्रुता का काम जो है वो लड़ाई के कारण ही शत्रुता होती है। शत्रुता का कारण क्या होता है? लड़ाई, लड़ाई के कारण ही शत्रुता होती है। अरिकरणी करी करिए लड़ाई, मतलब अगर यहां शत्रुता किया जा रहा है तो वहां लड़ाई मोल लिया ही जा सकता है, लड़ाई किया ही जा सकता है, ठीक है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। बोलते हैं परशुराम जी बोलते हैं कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, शिव धनु मतलब शिव का धनुष, तोरा मतलब तोड़ा, कि हे राम सुनो, सुनो राम मतलब हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनु तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह जो है सहस बाहु सहस्त्र बाहु, सम मतलब बराबर, सो रिपु मोरा, रिपु मतलब होता है शत्रु, मोरा मतलब मेरा। जिस हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनु को तोड़ा है, शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा रिपु है, मतलब शत्रु है वो मेरा। अब सहस्त्र बाहु उनका शत्रु कैसे हुआ, इसकी कहानी अलग है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार सहस्त्र बाहु शिकार करते हुए जमदग्नि के आश्रम में आ जाते हैं, और वहां आने के बाद जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग करते हैं। कामधेनु का मतलब होता है मनोकामना को पूर्ण करने वाली, ठीक है, मनोकामना को पूर्ण करने वाली एक गाय की वो मांग करते हैं। जब जमदग्नि ने ऐसा करने से मना कर देते हैं, मतलब जमदग्नि ने उसको सहस्त्र बाहु को वो कामधेनु गाय देने से मना कर देते हैं, तब वो सहस्त्र बाहु जो है अपने बल से, अपने बल पूर्वक वो क्या करता है, उसको जमदग्नि से छीन करके, लूट करके, लड़ाई करके ले जाते हैं। तो इस सहस्त्रबाहु के काम से परशुराम जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और परशुराम जो है सहस्त्रबाहु को अपना दुश्मन मान लेते हैं, अपना शत्रु मान लेते हैं, और उसका वध कर लेते हैं। तो समझ में आया कि सहस्त्रबाहु इनका शत्रु कैसे हुआ परशुराम का। तो ऐसे ही बोल रहा है कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, कि सुनो राम जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे बोलते हैं सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय है सब राजा। सो बिल गाऊ क्या है? सो बिल गाऊ मतलब, बिलगाऊ मतलब अलग, बिहाई का मतलब होता है छोड़कर, समाजा मतलब समाज, वो सभा को बोल रहे हैं, समाजा मतलब समाज, ठीक है। न तो मारे जय हैं मतलब नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। परशुराम जी बोलते हैं कि सो बिल गाओ बिहाई समाजा, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो समाज से, ये इस सभा से अलग होकर के मेरे सामने आ जाएं, नहीं तो यहां बैठे हुए सारे के सारे राजा जो है मारे जाएंगे। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जाएंगे ही सब राजा। पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग होकर मेरे पास आ जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजा जो है मारे जाएंगे, ना तो मारे जाएंगे ही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। सुनि मुनि वचन मतलब परशुराम जी के वचन को, उनके बोलने के तरीके को, उसके जो बोली है उनको सुन करके लखन मुस्काने, लखन मतलब लक्ष्मण जी है, मुस्काने का मतलब मुस्कुराने लग जाते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, और मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए वो बोलते हैं। क्या होगा इसका अर्थ, क्या होगा? परशुराम जी के बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं
और परशुराम जी का अवमानना करते हुए, मतलब अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असी किन्ही गोसाई। मतलब वो बोलता है बहु मतलब बहुत, ठीक है। धनु, धनु ही, धनु ही मतलब क्या हो जाएगा? धनुष। तोरी मतलब तोड़े हैं, लड़िकाई मतलब बचपन में। कबहु न असी किन्ह गोसाई, कभी भी, कबहु मतलब कभी भी, न असी किन्ह गोसाई। ऋष, असी का मतलब सॉरी, ऋष का मतलब होता है कबहु न असी, ऋष हो गया है ना, कबहु न असी ऋष, ऋष, कबहु न असी ऋष किन्ही गोसाई। ऋष का मतलब होता है क्रोध, किन्ही मतलब किया, ठीक है, और गोसाई मतलब महाराज जी, उसको बोल रहे हैं ना। तो लक्ष्मण जी ये बोलते हैं कि जब किसने बोला? सो बिल गाओ बिहाई समाज। परशुराम जी बोलते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, वो मेरे सामने आ जाए। तो इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी जो है परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत से तोड़े हैं, बहुत धनुषी तोरी लड़िकाई, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत ज्यादा सॉरी बहुत ज्यादा तोड़े हैं। कबहु न असी ऋष किन्ही गोसाई, फिर लेकिन कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया है। कौन बोला? लक्ष्मण जी ने। आगे है, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इस धनुष पर, धनु पर, इस धनुष पर ममता, इतना ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इस धनुष पर ही इतना ममता या इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुन करके वो जो परशुराम है वो क्रोधित हो जाते हैं। रिसाई मतलब क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं? दोहा के माध्यम से लिखा गया है। दोहा है, दोहा क्या है? रे निप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। बोलते हैं परशुराम जी कि रे निप बालक, अरे राजा का पुत्र, नृप मतलब होता है राजा और बालक मतलब उसका पुत्र, नृप बालक मतलब राजा का पुत्र। हे नृप बालक, कालवश बोलत तो ही न संभार, लगता है कि तुम मृत्यु के वश में आ गए हो। कालवश मतलब मृत्यु के वश में, तुम्हारी मृत्यु जो है निकट है, तुम मृत्यु के आगोश में आ गए हो, उसके वश में आ गए हो। तो ही न संभार, बोलत तो ही न संभार, इस कारण से तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। क्या बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र, रे राजा के पुत्र, लगता है तुम काल के वश में आ गए हो, इस कारण से तुम संभल कर नहीं बोल रहे। बोलत तो ही न संभार, संभल कर नहीं बोल रहे हो। आगे है, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु मतलब यह धनुष जो है सम बराबर, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का मतलब होता है शिव जी को बोलते हैं त्रिपुरारी, धनु मतलब धनुष, त्रिपुरारी धनु का मतलब हुआ शिव जी का धनुष। विदित मतलब विख्यात है, मतलब सब जानते हैं। सकल संसार मतलब, सकल मतलब सारा संसार, समस्त, समस्त होता है। सकल मतलब समस्त या सारा, संपूर्ण, और संसार, इस धनुष के बारे में संपूर्ण संसार जानता है कि यह धनुष किसका है? शिव जी का है। ठीक है, समझ में आया? इसको एक बार और बोलूं, एक बार और बोलता हूं, पूरे भावार्थ के एक साथ बोलूंगा, प्रसंग तो आपको समझ में आया होगा। नाथ समुधनु भंज निहारा से स्टार्ट करते हैं कि जब परशुराम जी जो है क्रोधित होकर के आते हैं, तो उसको क्रोधित अवस्था में देख करके राम जी बोलते हैं, रामचंद्र जी आगे आकर के बोलते हैं कि सुनिए नाथ, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह कोई आपका एक सेवक ही होगा। आज्ञा दीजिए कि आए सुकाह कही किन मोही, क्या आज्ञा है वो आप मुझसे कहिए। यह बात सुन करके परशुराम मुनि जो है क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रुता का काम करना तो शत्रु का है, मतलब लड़ाई करने का काम तो शत्रु का है। यह
परशुराम बोलते हैं फिर कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो जो है सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो मैं यह बोल रहा हूं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो इस समाज से अलग होकर मेरे पास आ जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा जो है मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर लखन मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम की अपमान करते हुए बोलते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे धनुष बहुत से तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने ही ऐसा क्रोध नहीं किया है। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है, आपको इतना प्रेम क्यों है? इस बात को सुनकर परशुराम जी जो है क्रोधित होकर बोलते हैं कि अरे मेरे बालक, अरे राजा का पुत्र, लगता है कि तुम मृत्यु के वश में आ गए हो, इस तरह से तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। यह धनुष जो है शिव जी का है, जिसको सारा संसार जानता है। ठीक है बच्चों, इस काव्यांश से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, तो कोही जो है विशेषण के प्रयोग की उपयुक्तता बताइए। यह कोही जो है शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यह भी पूछा जा सकता है। कोही का मतलब क्रोध होता है ना, या फिर इसकी उपयुक्तता बताइए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि कोही विशेषण की जो वो है वो सर्वथा उपयुक्त है। कोही विशेषण जो है सर्वथा उपयुक्त है, और किसके लिए किया गया है? परशुराम जी के लिए किया गया है, क्योंकि वह जो है बहुत ज्यादा क्रोधित अवस्था में है, जो राम जी के कहने पर भी, राम जी के द्वारा कोमल और शांत वचनों में कहने के बाद भी उनका जो क्रोध है वो शांत नहीं होता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि परशुराम जी अरि करनी करी करी लड़ाई ना, तो अरि करनी किसको बोल रहे हैं? किस कार्य को अरि करनी बोल रहे हैं? मतलब अरि करनी मतलब शत्रु का काम किसको बोल रहे हैं? तो किसको बोल रहे हैं अरि का काम? परशुराम जी जो है शिव जी के धनुष को तोड़ने के कार्य को अरि करनी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। ठीक है, और क्या सकता है ये नाथ संबंध निहारा। नाथ शब्द किसने प्रयोग किया है और किसको? तो नाथ शब्द का प्रयोग राम जी ने किया है, और किसको किया है, किसके लिए किया है, किसको संबोधित कर रहा है? वो परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस काव्यांश के आधार पर यह बताइए कि परशुराम जी जो धनुष कि परशुराम जी जो है शिव जी की धनुष के प्रति उसकी कैसी भावना है, या फिर कैसी भावना थी। तब आप बोल सकते हैं कि परशुराम जी जो है भगवान शिव जी के परम भक्त थे। किसी ने अगर भगवान शिव जी के धनुष के बारे में कुछ भी गलत किया या फिर उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो वह उनके लिए शत्रु हो जाता है। ठीक है, और उसको वो कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। अगर इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि लक्ष्मण के किस बात से परशुराम जी को क्रोध आ जाता है? किस बात से क्रोध आ जाता है? जब बोलता है कि बहुधनी तोरी लड़काई, बहुधनी तोरी लड़काई। जब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हम तो ऐसे धनुष बचपन में बहुत से तोड़े हैं, तब उनको किसको गुस्सा आ जाता है? परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और क्या है, एक चीज यहां पे है, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा ना तो मारे गए हैं सब राजा। तो इसका मतलब क्या था? अगर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर शिव धनुष को तोड़ने वाला इस समाज से अलग नहीं होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं कि यदि शिव धनुष को तोड़ने वाला उस समाज से अलग होकर सामने नहीं जाता तो सारे के सारे राजा जो है मारे जाते। ठीक है, परशुराम ने क्या बोल सकते हैं
जो सेवक और शत्रु किसको कहा है, ठीक है। और शिव जी की धनुष तोड़ने वाले की तुलना किससे किया है, यह भी लिख सकते हैं। तो शिव जी की धनुष तोड़ने वाले की तुलना किससे किया है, सहस बाहु के समान शत्रु बोला है ना, सुने तो शत्रु बोला है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो किससे तुलना किया है, सहस बाहु से तुलना किया है, सहस बाहु के समान वो भी मेरा शत्रु है, ऐसा बोला है। और क्या क्वेश्चन अभी बोला था कि परशुराम ने सेवक और शत्रु किसको कहा है, ठीक है। तो किसको कहा है परशुराम जी ने सेवक और शत्रु, शत्रु तो वह है जिसने भी ये जो शिव के धनुष को तोड़ा है, ठीक है। और सेवक कौन है, जो सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करता है वो सेवक है, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में, मतलब वीडियो की अगली पार्ट में हम आगे के प्रसंग को देखेंगे, आगे के संवाद को देखेंगे, ठीक है।